अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, मुझे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। आप लोगों की क्लास की काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो अटेंडेंस मार्क नहीं करते। बेटा, आप लोग घर बैठे ही अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाते हो। हैं दो तीन स्टूडेंट्स जिनकी थ्रू आउट एब्सेंट है। ठीक है, ये अब मैं अपने से तो नहीं ना कह रही, मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं ये कह रही हूँ। तो आप लोग जीआर और सीआर जो भी ये मतलब जो भी स्टूडेंट सुन रहा है तो हर एक बच्चे को इन्फॉर्म कर दे, अटेंडेंस मार्क कर दिया करें। हम रजिस्टर के ऊपर अटेंडेंस मार्क करते हैं तो इससे आप लोगों को इशू होगा। ठीक है, अब मार्च की मैंने चेंज नहीं करनी किसी की, लेकिन अप्रैल में अगर आप लोग मार्क करोगे तो आपकी लगेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो अब वो मैंने एक्यूमुलेट किया है तो एक मतलब दो तीन बच्चे हैं उनके थ्रू आउट एब्सेंट है। ठीक है, तो जिनको पता है ना, जिनकी लगी हुई है उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ कि आप लोग सोचें कि मैम पता नहीं किन की बात कर रही हैं। जिन्होंने लगाई नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं बता देती हूँ, आयशा महमूद है, ये बच्ची इसकी टोटली थ्रू आउट एब्सेंट है। अमरीन है, इसकी एब्सेंट है। हाँ जी, ये बच्चे हैं और बाकी भी कभी लगा दी कभी ना लगाई, ये तो काम ठीक नहीं है ना। अटेंडेंस तो कम से कम मार्क कर दिया करें। घर में बैठे हो, कौन सा आप लोग कॉलेज में आ रहे हो? इतना मुश्किल काम लगता है एक क्लिक करने पे। चले जी, इससे पहले वाला जो लेक्चर था अरिथमेटिक के ऊपर था, वो तो आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। प्लस करना माइनस करना आप लोगों को चाहिए था कि मैंने प्लस के साथ करवाया है, एडिंग करवाया है, आप उसकी सब्ट्रैक्शन भी करते, आप उसकी मल्टीप्लाई भी करते। वो कोई मुश्किल चीज़ तो थी ही नहीं। कि थी मुश्किल चीज़? कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। नंबर टू एंटर कर ही लिए थे, इसी लाइन को कॉपी कर लेते। ठीक है, इसी को पेस्ट करते और यहाँ पे हम माइनस कर देते। फिर इसी को कॉपी करते, इसी को पेस्ट करते, यहाँ पे क्या कर लेते, स्टार कर लेते, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। अब इसी को क्या करना था, हमने डिवाइड कर लेना था। इसी को ये हमने क्या कर लेना था, मॉडुलस दे देना था। ये तो कोई मुश्किल चीज़ थी ही नहीं। तो वही बात है ना, स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा नहीं सोचते कि टीचर जिस तरह करवाए हमने भी उतना ही करना है। तो जब इसको टोटली ओवरऑल कंपाइल करना था तो आपको दो नंबर बस आपने एंटर करने थे और आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जानी थी। तो ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप लोग प्रैक्टिस करें, काम आसान है। देखिए जी, ये देखिए कंपाइलेशन सक्सेसफुल इन सेकेंड्स। तो हम देख लेते हैं नंबर 1। आपके पास देख ले सारी आउटलाइन। मैंने वो चेंज नहीं किया ना, आप यहाँ पे चेंज कर लो। सम है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख लो, 1 हो गया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। तो आप लोग जैसे ये देखो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, मॉड्यूल मतलब मैं इसको शॉर्ट एब्रीवेशन में से लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को करना चाहिए था। एनीवे आज जो हमारा टास्क है वो है डिसीजन मेकिंग इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इक्वालिटी तो पता चल गया इक्वल होता है, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर वो इक्वल, सिंपल इक्वल है जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। ये इक्वालिटी डबल इक्वल डालेंगे, डबल असाइन डालेंगे तो वो इक्वल बनता है। तो इसमें ना हम ये परख रहे होते हैं क्या सही है, ट्रू ग्रेटर देन है तो ये हो जाए, अगर नहीं तो ये हो जाए। इफ़ तो कुछ ना स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी C++ के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट्स हम लगाते हैं, डिसीजन मेकिंग उसे हम कहते हैं। आपकी इफ़ हो गई, इफ़ एल्स हो गई, इफ़ एल्स इफ़ हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स हम डिसीजन मेकिंग के साथ यूज़ करते हैं। दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू टेक अल्टरनेटिव एक्शन बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। कहते हैं ना हम, इफ़ ट्रू है तो ये शो हो जाए, एल्स फॉल्स है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, द स्टेटमेंट बॉडी जो भी होगी वो चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी।
तो वो इसको हम शॉर्टली आगे देख लेते हैं, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये क्या चीज़ है। कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, और ये शर्त होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और इक्वालिटी ऑपरेटर्स ही यूज़ करते हैं हम इसके लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑल हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। सो आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है ना, इसमें हर किसी को सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस दिया गया है, किसी को किसी पे बढ़ती नहीं है। एंड एसोसिएट लेफ़्ट टू राइट, the equality operators both have the same level of precedence which is lower than that of relational operator and associate left to right। तो कोई बात नहीं, अब इसको देख लेते हैं आगे। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये आपके सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स हम ऐसे लिखते हैं। हम एक्चुअली अपने मैथमेटिक्स में या कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो इस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, और मतलब इक्वल। तो लेकिन सी प्लस प्लस को ये चीज़ें समझ आती है, ग्रेटर दैन के लिए यही है, लेस दैन के लिए यही है। लेकिन जब हमने ग्रेटर दैन और इक्वल डालना है तो इस तरह डालेंगे हम, ये चीज़ याद रखिएगा। लेस दैन और इक्वल डालना इस तरह डालेंगे। इक्वालिटी है तो हम सिंपल इक्वल डाल देते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सी प्लस 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 के अंदर, हमारी सी प्लस 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 के अंदर, ठीक है जी, ज़्यादा लंबा कर दिया मैंने, उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल को कहते हैं, कोई वैल्यू असाइन करना, ठीक है। अब कंपैरिजन करना, जैसे कि मैं कह रही हूँ 1 = 1, 2 = 2, तो वो हमने ये लेना है डबल इक्वल। नॉट इक्वल ऐसे नहीं आएगा, ये एक्सक्लेम साइन आएगा, नॉट और इक्वल, देन सी प्लस प्लस के अंदर हमने ऐसे लिखनी है। सिंपल सी प्लस प्लस कंडीशन ये देखिए आपको लिख के भी बता दी हैं। इसका क्या मतलब है, एक्स ग्रेटर दैन वाई, एक्स इज़ लेस दैन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाई, एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू वाई, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो एरर्स तो तब ही आएंगे ना जब आप मतलब गलत लिखेंगे। तो इसको देख लेते हैं। इसमें ना समटाइम्स बहुत सारे एरर्स होते हैं, एरर्स की टाइप्स होती हैं। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द पेयर ऑफ सिंबल इन द ऑपरेटर्स, ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, बाय राइटिंग एज इट इज़ रिस्पेक्टिवली। तो इस नॉर्मली या सिंटैक्स एरर, ठीक है। अगर हम इसी तरह लिख देंगे तो ये एक आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा क्रिएट। इन सम केसेस राइटिंग नॉट इक्वल एज इक्वल नॉट will not a syntax error but almost and certainly will be a logical error। तो यहाँ पे आपकी लॉजिक गलत है, मतलब आप जो सोच रहे हो, प्रोग्राम लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, वो गलत है। सिंटैक्स एरर तो तब होता है ना जब हमें पता भी है कि हमने ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है सी प्लस प्लस में, हम जानबूझ के गलत लिख रहे हो। फिर उसके बाद जो फैटल एरर होता है, फैटल एरर क्या होता है, फैटल एरर कॉजेज अ प्रोग्राम टू फेल एट डिटरमाइन प्रीमेच्योरली। आपका जो फैटल एरर है उसको समझ नहीं आ रही होती कि प्रोग्राम के फेल होने की वजह क्या है, प्रोग्राम में एरर क्या है, या प्रॉपर टर्मिनेट ना हो, ठीक है, प्रॉपर एंड ना हो। फैटल एरर आ गया था ना जब मैंने रिटर्न 0 नहीं करवाया था, या फिर कुछ भी, मतलब एंड पे मैं ब्रेसिस मिस कर देती हूँ, प्रोग्राम एंड नहीं करती हूँ, टर्मिनेटर नहीं लगाती हूँ, तब आपका फैटल एरर अगर होता है। नॉन फैटल एरर, लॉजिकल एरर जो है वो अलाउ करता है प्रोग्राम को कंटिन्यू रखे बट यूजली प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। फैटल एरर और नॉन फैटल एरर में यही डिफरेंस है। नॉन फैटल रन तो हो जाता है लेकिन क्या होगा, इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और समटाइम ऐसा होता है। फैटल एरर ने रिजल्ट ही प्रोवाइड करने, उसने एरर दे देना, उसने कहना कि आपने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं किया, क्लोज नहीं किया, कहीं ना कहीं एरर होगा। नॉन फैटल लॉजिक एरर है, सो उसके रिवर्स ही होगा ना, एरर कोई नहीं आएगा लेकिन इनकरेक्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ओके जी, अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर हमने इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है। यूजिंग द इफ़ स्टेटमेंट यूजेस 6 इफ़ स्टेटमेंट टू कंपेयर 2 नंबर इनपुट बाय यूज़र। अब जितने हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि हम 6 स्टेटमेंट यूज़ करेंगे
इफ स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड द आउटपुट स्टेटमेंट एसोसिएटेड और प्रिंट हो जाएगी। अब ये देखें हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट, मतलब डॉट नहीं आना, आयोस्ट्रीम यूजिंग एसटीडी। हमें ये क्या चीज़ है भाई, इसके साथ अब यूजिंग का वर्ड कहाँ से आ गया। प्रोग्राम यूजेस सी आउट, प्रोग्राम यूजेस सी एन, प्रोग्राम यूजेस एंडल। मतलब एक तो ये तरीका था कि हमें हर लाइन से पहले एस टी डी, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब नेम स्पेस, एस टी डी नेम स्पेस, एस टी डी नेम स्पेस यूज़ करना पड़ता था। तो उसने इस प्रोग्राम को इतना शॉर्ट कर दिया ना कि मुझे हर लाइन से पहले अब ये नहीं लगाना पड़ेगा एस टी डी रेजोल्यूशन एस टी डी, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया यूजिंग। मैं यूज़ करूँगी, जहाँ पे भी मैं यूज़ करूँ ना एस टी डी, उसका मतलब यही है। ये देख ले भाई, अगर नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे, अब यहाँ पे यूज़ हुआ एस टी डी से पहले नहीं। अब वो इसको देखेगा सी आउट है, तो इसने क्या कहीं पे मतलब ये डिक्लेयर किया है मतलब ऐसा ग्लोबल यूज़ कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम हर लाइन में सेम टू सेम लिखेंगे, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो प्रोग्राम हमारा। तो अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को ऊपर कॉल कर दिया, आप जब चाहो यहाँ पे एक्सेस करते जाओ। इस हर लाइन से पहले हमें लिखना पड़ा था, हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। तो हम इसको वन बाय वन कर लेते हैं। हर आपके जो भी जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हम ऊपर देख के आए हैं ना, उसी के बारे में ही है ये। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी आपने इनको यूज़ करने के लिए कॉल करवाना है ना, वो अपनी हेडर फाइल के नीचे करवाना, मेन बॉडी के अंदर नहीं करवाना। ये एज अ ग्लोबल होता है, हम अपने प्रोग्राम बॉडी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ ग्लोबल ही हमने इसको डिक्लेयर करवाना है। तो मैं इसी को ही ले लेती हूँ। अब ये देखो ना, अगर मैं इस तरह चलाऊँगी ना, इसमें एरर आना है, ये चलेगा नहीं। अब देखो मैं इसको चला के दिखाती हूँ, उसमें एरर आएगा। आ गया ना एरर। तो एरर तो हमें वैसे भी कॉमन सेंस है, पता ही है क्यों आया है, क्योंकि हम इससे पहले एस टी डी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और नेम स्पेस यूज़ करते हैं। अब नहीं आएगा। यूजिंग यूजिंग एस टी डी नेम स्पेस, फिर उसके बाद क्या सी आउट टर्मिनेटर लाजमी डालना है। एस टी डी नेम स्पेस सी इन, मतलब हमने आउटपुट भी देनी है, इनपुट भी लेनी है। तो हमने ये पहले ही इतनी सारों के साथ हम बार बार नहीं एस टी डी लगा सकते, तो अच्छी बात है ना, पहले ही से रिकॉल कर लो सबको एक साथ। नेम स्पेस हमने एंडल भी यूज़ करना है, एंड लाइन। न्यू लाइन के लिए हम बैक स्लैश एंड यूज़ करें तो वो तो ठीक है। अब ये भी तो एक तरीका कार है ना, लेकिन इस तरह के वर्ड्स के लिए हमें एस टी डी उसके साथ लगाना पड़ता है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए जी, अब कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। तो अब ये कुछ करेगा नहीं, बिकॉज मैंने कौन सा कोई देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी है नहीं ना, कोई भी लिखी, बस एंटर करवा रहा है नंबर 1, एंटर करवा रहा है नंबर 2, दैट्स इट। अब अपनी मेन बॉडी की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है बेटा, ज़ीरो साइन करवा दो, ज़्यादा बेहतर है, नहीं करवाना तब भी बेहतर है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने चूँकि एक लाइन में किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि हाँ भाई, जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, मतलब एम्प्टी ना हो, ज़ीरो हो।
तो आप लोग इसको अलग-अलग भी लिख सकते हो, बड़ी बार-बार मतलब मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, फिर एक लाइन के एंड पे टर्मिनेटर लगाते हैं हम ना, सेमीकोलन कोमा पे, मतलब ये कोमा नहीं आएगा वहाँ पे, जैसे कि फिर टर्मिनेटर आएगा, फिर इंट टर्मिनेटर, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड असाइन अ नंबर। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी हो रही है और नंबर भी असाइन हो रहा है, दोनों एक साथ ही कर दिए। वहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन की थी मैंने, वैल्यू असाइन नहीं की थी। जब इक्वल का ऑपरेटर लग जाए ना, उसको कोई वैल्यू दे दी जाए तो वो असाइन हो जाती है वैल्यू। किसको? आपके वेरिएबल को, जो आपके लेफ़्ट साइड पे होता है। राइट वाली वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड वाले कंटेनर को दे दी जाती है। और ये तो आपको पता है डाटा टाइप है। अब चूँकि हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स करने हैं, रिलेशनल अलजेब्रा करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिलेशनल अलजेब्रा 6 ऑपरेटर्स। ठीक है जी। और ये वर्किंग विद इफ स्टेटमेंट, और इफ़ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इफ़ होती है ना वो आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। कोई ना ट्रू फॉल्स, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए जी, इफ़ का रूल है, इफ़ क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने लिया है नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। इक्वल भी था ना रिलेशनल ऑपरेटर में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, एंटर टू इंटीजर्स टू कंपेयर, सी इन नंबर 1, इस तरह भी हम करवा सकते हैं और 1 बाय 1 भी करवा सकते हैं। सो मैं आप लोगों को इस तरह भी करके दिखा देती हूँ। अलग-अलग भी ले सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। चूँकि ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, एंटर नंबर्स फॉर कंपेयरिंग, और यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर एंडल यूज़ करी। पहले देखो एंडल के साथ मैंने STD लगाया हुआ है, तो मुझे वो बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि मेरे नंबर 2 है ना, तो मैं इस तरह भी एक्सेस कर सकती हूँ num2। ये वाले जो वेरिएबल्स हैं यही लिखने होते हैं एज इट इज़। मैंने आपको पहले भी बताया वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल्स के नेम कभी भी चेंज नहीं होंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग-अलग भी तो लिख सकते हैं ना, वो भी आपको बताया हुआ है। जैसे कि num1 को पहले करवा लो और फिर उसके बाद टर्मिनेटर लगा दो, फिर सी इन करो, फिर num2 को करवा लो, फिर टर्मिनेटर लगा दो। एक तो ये तरीका है, नहीं तो ये भी तरीका बेस्ट है, प्रोग्राम शॉर्ट हो जाता है इससे। ओके चूँकि अब उन्होंने फर्स्ट किया है इफ़ से, इफ़ के साथ पैरेंथेसिस लाजमी आनी होती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी डालते हो ना, ये देखो आपका ये ऑपरेटर जब आपने एक बार सिंगल प्रेस किया तो वो आ जाती हैं। इफ़ किन में कंपैरिजन करना है, 2 नंबर्स में ना, तो हम क्या कर रहे हैं, num1 इक्वल कौन सा, ये इक्वल होता है, इसको असाइन कहते हैं, इक्वल num2। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अब ये सिर्फ चलाएगा नहीं, स्टेटमेंट भी तो लिखनी है ना कहीं पे हमने, क्या 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 नंबर इक्वल क्या शो करवाना चाह रहे हैं आप, तो वो भी तो हमें बताना। हाँ जी, हम करेंगे सी आउट, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर num1। ओके, अगर ये देखें यहाँ ये जो ऑपरेटर है ना, इसने खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना है। जो भी आप ये 2 नंबर्स ऐड करोगे ना, ये ऑपरेटर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो फिर वो क्या करेगा, num1, मैंने आपको बताया एज इट इज़ प्रोग्राम को खूबसूरत करने के लिए हम ये काम करते हैं, इक्वल टू है किसके, num2 के।
अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, हम जो नंबर ऐड करेंगे तो ओके हो जाएगा, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। और एंड लाइन कर, तो पहले मैं आपको यही करके दिखाती हूँ। अब 2 नंबर्स ऐड करने हैं। अब आपके सामने है, ठीक है ना, आप लोगों के सामने ही है, 2 नंबर्स ऐड किए हैं मैंने, तो 2 इज़ इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन लेट्स सपोज करो मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने इस तरह लाइंस अलग-अलग करके लिख ली हैं। वो इस तरह दोनों नंबर जो थे ना वो मिक्सअप हुई जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐड करूँगी, फिर देखो पता चल रहा है ना, अब कुछ भी रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। जब वो इक्वल ही नहीं है तो उसने कोई शो करवाना है। सो यहाँ पे ये आएगा सेकंड नंबर, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है, अब वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब प्रोग्राम मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा था, उसको ब्यूटीफुल किया। ओके, अब हम दूसरे अलजबरा की तरफ जाते हैं। नम 1 कौन सा था, लेस देन नम 2। प्रोग्राम लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे आप लेस देन ऑपरेटर डाल लो। देन इफ़, इसको कॉपी कर रही हूँ, इसको पेस्ट कर रही हूँ, ऑपरेटर चेंज करी जा रही हूँ बस, बाकी तो आपकी स्टेटमेंट्स वही हैं। अगर इक्वल होगा तो ये शो हो जाएगा, जो भी नंबर ऐड करूँगी। लेस देन होगा तो ये शो हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो ये शो हो जाएगा। क्योंकि अब आपको ये लेस देन और इक्वल टू भी तो बताना है ना। ये देखिए जी, जब हमने लेस देन लगाना है और इक्वल लगाना है तो इस तरह करना है। ग्रेटर देन लगाना है तो पहले हमने ग्रेटर लगाना है, ठीक है। ये आ गया। अब फिर पहले आपका ग्रेटर सिंबल आएगा, फिर आपका इक्वल आएगा, तो साथ साथ आप इसको भी चेंज करते जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं। ये जो स्ट्रिंग होती है ना, इसने एज इट इज़ प्रिंट करवाना। ये 2 नंबर जो होते हैं ना, इसने बस ये नंबर शो करवाने जो हमने ऐड किए होते हैं। क्या है ये, लेस देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन और इक्वल। अब बचा एक, वो कौन सा है, नॉट कैसे आता है, शिफ्ट और 1 के ऊपर जो नॉट साइन है वो इक्वल। अब यहाँ पे नॉट और इक्वल। अब इसमें प्रोग्राम को रन करने लगी हूँ। जी अब आपसे ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है 3, मैंने लिखा जी 5। अब आप खुद देख लो उसके हिसाब से क्या क्या आउटपुट शो होगी। आपको भी तो कॉमन सेंस है ना। जो भी इफ़ के अंदर इक्वल तो बिल्कुल नहीं है ये, हाँ 3 लेस देन है, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से लेस देन है। और तीसरी वाली चौथी वाली ऑपरेशन भी ठीक था। 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, लेस देन भी है 5, मतलब दोनों में से एक तो है ना ट्रू, और 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो बाकी जो 3 थी वो नहीं शो होंगी। उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकते हो। नंबर ऐड कर रही हैं, ये आपका प्रोग्राम लिख हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम की मोर एलेबोरेशन ऐसे ही है, ठीक है। मैंने 3 7 इम्प्लीमेंट किया है। आप कोई भी इंटीजर्स ऐड कर लो, आपका ही प्रोग्राम है, आपने ही मेहनत की है, अब जो मर्ज़ी करो। यूजिंग डिक्लेरेशन का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फ़ायदा बता दिया है। प्रीफिक्स हम लगा देते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे प्रोग्राम में बगैर
बगैर सोचे सी आउट अकेला लिख रहे हो, सी इन लिख रहे हो, एंडल लिख रहे हो, मतलब इस तरह के जितने भी आप रिजर्व कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका यही फ़ायदा है ना, आपको बार बार स्टेटमेंट लंबी नहीं करनी पड़ रही, बार बार लिखनी नहीं पड़ रही। और ये तो ऑलरेडी कल बता दिया कि डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब इनिशियलाइज ज़ीरो कर रहे हैं। और इफ़ स्टेटमेंट है उसमें हमने ऐसे ही करना होता है, कंपेयर टू नंबर्स के दरमियान में होता है। वाइट स्पेस क्या है? नथिंग टू एल्स। वाइट स्पेस हमने करेक्टर्स के दरमियान में डालनी है, तो टैब्स, न्यू लाइन एंड स्पेस ऐड करते जाएंगे। उसको तो कोई इशू, जैसे कि हेलो लिखना है, इसको स्पेस ही डालेंगे, जैसे लिखेंगे ना स्ट्रिंग वैसे एज इट इज़ प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके प्रेसिडेंस शो कर रहा है, टॉप से बॉटम। ठीक है, ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम तक जा रहे हैं। ऑल दीज ऑपरेटर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल है। तो एसोसिएट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आपका जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, ठीक है, और लेफ़्ट से राइट ही हमने चलना है। आपकी जो भी वैल्यूज़ होती है ना, इस इक्वल के बाद लेफ़्ट टू राइट हमने चलना होता है। जैसे कि लेफ़्ट एसोसिएटिविटी एडिशन की ये देखें, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इवैल्यूएटेड इफ़ हैड बीन एक्स प्लस वाई पहले होगा फिर जी होगा। तो असाइन वैल्यू कहाँ पे करेगा? लेफ़्ट टू राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल टू एसोसिएटिव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो एक्सप्रेशन सच एज एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये राइट टू लेफ़्ट वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। जब हमने कुछ भी वैल्यू को एसोसिएट करवाया है, सिंपल बात मेरी गौर से सुनिएगा, अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब डिक्लेरेशन करवाई है एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं ना साइन करवाई, तो ये लेफ़्ट से राइट चलेगी। लेकिन अगर आपने वैल्यू साइन कर दी है तो फिर ये राइट से लेफ़्ट जो है वो वैल्यू क्या होती है? साइन होती है। तो ऑलरेडी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। तो फर्स्ट किसको जाएगी वैल्यू? कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की क्या कहती है? ज़ीरो की वैल्यू पहले वाई को जाएगी, ठीक है, मोस्ट क्लोजेस्ट है ये इसके। फिर वो वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू किसको साइन हो जाएगी? एक्स को हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ नहीं आए। तो ये किस लिए है? ग्रुपिंग पैरेंथेसिस के लिए है। फिर उसके बाद स्टार, डिवीजन, मॉडुलस, लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लिकेटिव है। फिर प्लस माइनस लेफ़्ट टू राइट एडिटिव है। आपके इस तरह के ऑपरेटर्स आए, मतलब स्ट्रीम, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन। ये हम किसके साथ यूज़ करते हैं? सी आउट के साथ यूज़ करते हैं। और ये हम किसके साथ यूज़ करते हैं? सी इन के साथ यूज़ करते हैं, मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए। वो तो आप लोगों को प्रोग्राम में भी बताया है, ये देखें ये आपका इंसर्शन होता है। और आपका जो सी इन के साथ यूज़ करते हैं ये आपका एक्सट्रैक्शन होता है। ये देखें, स्ट्रीम, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, ये भी लेफ़्ट टू राइट। फिर इस तरह के सिंबल्स, ये भी लेफ़्ट टू राइट, ये आपके रिलेशनल है। इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, लेफ़्ट टू राइट। अब इसमें देखें डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। जब वैल्यू असाइन करते हैं ना हम, वो लेफ़्ट टू राइट नहीं होता, वो राइट टू लेफ़्ट होता है। क्योंकि वैल्यू के पास पास जो पहला वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन होगी। जैसे कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो पहले ज़ीरो की वैल्यू किसको साइन होगी? वाई को या एक्स को? वाई को होगी, क्योंकि वाई नियर टू ज़ीरो है, मोस्ट। होप सो स्टूडेंट्स, आप सबको लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी तो फुल ट्राई होती है कि मैं स्लोली लेक्चर दूँ और आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। और मैं तो खुद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। एंड एनीवे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अंदर ना आपकी एंड पे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं। आपने एक्सरसाइज ओपन करनी है, जो भी ये प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं इनको प्रोग्राम लिखो और इसको रन करके देखना है आपने। डिफरेंट नेम स्पेसिस लगाने बताएं, डिफरेंट आप लोगों को मतलब हाउ नाउ बता दी कि कैसे काम करना है। तो अब आप लोगों ने इसको रन करके देखना है। ये जैसे कि कैलकुलेट प्रोडक्ट, 3 इंटीजर्स हैं उसको कैलकुलेट कर रहा है, 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप लोगों ने ये मुझे आउटपुट जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो मुझे बताना है कि मैंने की ही है प्रैक्टिस, ठीक है।
मुझे कैसे बताएंगे? यूट्यूब के ऊपर कमेंट करेंगे यस मैडम मैंने एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करके देखी है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने करके देखने हैं। ठीक है, जब आपको बेसिक काम आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी, ये देखिए कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मुश्किल तो नहीं है इसको करना। हाँ जी, आप लोग ये भी कर सकते हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भाई क्या चीज़ है, इतनी ख़तरनाक सी ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी बहुत रिलैक्स माहौल के साथ आप कर सकते हो। ये तो एक लाइन की आउटपुट है, फिर उसके बाद एंटर डाला है, फिर ये है इतनी सारी स्पेस डाली है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मुझे ये तो लाजमी बतानी है आप लोगों ने प्रैक्टिस करके। ठीक है, ये देखो ऐसे 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 लगाते जाएंगे और आपकी आउटपुट जो है वो शो होती जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का जो ये चैप्टर है सेकंड ऑपरेटर्स का वो ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।